मैंने अपने कपड़े इतने ढूँढे लेकिन मेरे कपड़े मुझे नहीं मिले क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे कपड़े छुपा दिए थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तकरीबन ये सुबह 12 बजे का टाइम था, दोपहर का कह सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है वेकेशंस हैं तो इस वजह से ना सब बच्चे वगैरह लेट सो के उठते हैं, तो मैं भी नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। तो तसल्ली से फिर 12 बजे उठ के नाश्ता वगैरह बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो इसमें ये होता है कि ब्रंच हो जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा ही हो जाता है। तो इसलिए ना फिर खाना जो है हम शाम में बनाते हैं, जब शाम को गैस आती है। और वैसे भी दोपहर में आजकल इतनी गर्मी है मुल्तान में कि ना बस सांस लेना ही दुश्वार हो गया है, किचन में खड़ा होना मुहाल हो जाता है। मैंने 3 दिन से यही सूट पहना हुआ है, तीनों व्लॉग में आपको मेरा यही सूट नज़र आएगा। मैंने 14 अगस्त से ये ड्रेस पहना हुआ है। मैं अपने हस्बैंड से पूछ के थक गई। अच्छा, पता क्या था, कपड़े तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि 2 सूट ही होते हैं सुकून वाले। बस वो मेरे 2 सुकून वाले जो सूट हैं ना, वो मुझे नहीं मिल रहे। मैंने काफ़ी ढूंढा, मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा मुझे कि आपने मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, कहीं आपने तो नहीं छुपा दिए, मेरे कपड़े मुझे नहीं मिल रहे ना। तो हमेशा आगे सांस पड़ते। हुआ ये कि मैं ना 1 मंथ के लिए चली गई थी फैसलाबाद अपनी अम्मी और के घर। तो 1 मंथ के बाद मैं वापस आई हूँ, हत्ता कि मैं कपड़े धो के रख के गई हूँ मैं अपने, मुझे अच्छे तरीके से याद है। लेकिन जब वापस आई हूँ तो मेरे कपड़े मुझे नहीं मिल रहे, क्योंकि वो 2 सूट जो है ना, मुझे पूरा सीज़न हो गया पहनते हुए, क्योंकि वो एक सुकून वाले ड्रेसेस होते हैं 2 ना, स्पेशली वो मैं बस घर पे ज़्यादातर मैं वही पहनती हूँ, क्योंकि किचन में भी काम करना होता है। तो आपको पता है किचन में इतने हैवी ड्रेसेस पहन के तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर से फिर ज़ाहिर है आग की जो हीट होती है वो एक अलग। तो मैंने वो मेरे हस्बैंड काफ़ी चिढ़ने लग गए थे, कहते तुम्हारे पास यही 2 सूट है, तुम क्यों नहीं पहनती, तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं। मैंने कहा बस सुकून वाले ये 2 ही सूट हैं, अब ना बस वो मैं एक धो लेती थी, एक पहन लेती थी, इस तरह से मेरा सारा मतलब सीज़न गुजर गया ना। अब मैं आई हूँ तो मैंने उनको काफ़ी ढूंढा, लेकिन मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे। क्या यहाँ मैं और मेरे बच्चे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। फिर मैंने सोचा था कि आज ना मैं शायद कहीं मैं खुद ही रख के भूल गई हूँ, मैं अपनी कपबोर्ड देखूँगी, क्या मे भी हो सकता है कि कपड़े इधर उधर हो गए हों। तो आज मैंने तहिया किया था कि अच्छा चलो मैं ना आज लाज़मी ढूंढूंगी अपने कपड़े के कहाँ हैं, कहाँ, या तो इन्होंने कहीं छुपा दिए हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन हर जगह उनको ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिल रहे। फिर मैंने यही सोचा कि चलो मैं ना अपना कपबोर्ड चेक करूँगी, मे भी हो सकता है इधर उधर हो गए हो ना। यहाँ अच्छा सुखराल में इसलिए लेती हूँ कि जब मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं चाय में बिल्कुल मैंने चीनी लेना बंद कर दिया था। तो तब से मुझे अब इतनी आदत हो गई है, मुझे चीनी वाली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और मैं चाय में हमेशा सुकराल ड्रॉप्स डाल के ही मतलब पीती हूँ। ये देखिए मेरे सारे कपड़े निकाल के ना उन्होंने बाहर फेंक दिए कि तुम्हारे पास ये इतने कपड़े हैं, तुम ये क्यों नहीं पहनती, और ये देखें, और तुम्हारे पास क्या वही 2 सूट थे, तुमने वही पहनने हैं। अब मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी देखती हूँ, क्या पता इनमें कहीं हो, अल्लाह करे मुझे मिल जाएं। और ये सारे मैंने ड्रेसेस चेक किए हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मुझे बताइएगा कि इसमें कौन से मेरे कपड़े ऐसे हैं जो मैं घर पे पहन सकती हूँ कैजुअली, क्योंकि ये सारे वो कपड़े हैं जो मेरे काफ़ी साल पुराने हैं, लेकिन देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि बिल्कुल न्यू हैं। क्योंकि होता ये है कि ना अब आपको पता है ईदें वगैरह जितने भी ओकेशंस हैं, त्यौहार हैं, सब गर्मियों में आते हैं, तो उस पे ही मैं कपड़े बनाया करती थी। तो तो इसलिए मेरे ये सारे ही फॉर्मल ड्रेसेस हैं, कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं है जो कैजुअली मैं वेयर कर सकूं। और मैं क्योंकि ईद पे ही बनाती थी तो सारे फॉर्मल ही होते थे, 2 या 3 ड्रेस जितने मैं बनाती थी। कैजुअली मैं बहुत ही कम कपड़े बनाती हूँ, हत्ता कि मेरे पास कपड़े अनस्टिच भी पड़े हैं। बस मैं जब कहीं जाना आना होना तो तभी मैं ना अपने कपड़े स्टिच करती हूँ, अदरवाइज़ मुझसे मेरे कपड़े नहीं सिलते। मैं सबके सी लेती हूँ लेकिन मुझसे मेरे अपने ही कपड़े नहीं सिलते। तो मुझे ये बताइए, देखें ये कपड़े हैं सही घर पे पहनने वाले,
कहते तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, तुम ये घर पे क्यों वेयर नहीं करती। तो मैंने उनको समझाया भी, अल्लाह के बंदे ये किचन में पहन के खड़े होके मैं काम कर सकती हूँ, मुझे ये बताएं इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी होती है। हाँ, तो ये तो हो सकता है कि चलो मैं ना ये कपड़े पहन के बैठ जाती हूँ, आप फिर बाहर से खाना ले आया करो या ख़ुद बना लिया करो, यही हो सकता है ना, यही सलूशन है। अब ये देखिए, ये मैंने ख़ुद ही यानी कि इसके ऊपर मैंने 12 रबीउल अव्वल के ऊपर ये ड्रेस बनाया था, लेकिन मैंने इसको वेयर नहीं किया। इसके ऊपर मैंने खुद ही एम्ब्रॉयडरी की थी, ये सारे स्लिट्स मैंने बनाए थे। तो मैंने सोचा चलो अब मैं आपको अपने ड्रेस जो डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी दे देती हूँ साथ के साथ, कि अब मैं वीडियो तो बना ही रही हूँ, तो साथ साथ मैंने सोचा कि इनको ना मैं सेपरेट करती हूँ, क्योंकि कभी मेरा ट्राउज़र नहीं मिलता था, कभी मेरा दुपट्टा नहीं मिलता था, कपड़े इस कदर मिक्स एंड मैच हो गए थे, आपस में मिक्सअप हो गए थे। मतलब जब मैं फैसलाबाद गई, फैसलाबाद से आई तो मैंने फिर बस बैग्स खाली किए और कपड़ों को ऐसे ही कपबोर्ड में रख दिया था, क्योंकि सारे वॉश करके लेके आई थी और जो वॉश होने वाले थे वो मैंने अलग कर दिए थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि चलो इसी बहाने मेरे ना कपबोर्ड भी सेट हो जाएगी और मेरे जो कपड़े भी गुम हो गए हैं वो भी मिल जाएंगे। लेकिन कपबोर्ड तो मेरी सेट हो गई, लेकिन मेरे वो वाले 2 सूट, सुकून वाले 2 सूट नहीं मिले। अच्छा, ये मेरा नेट का सूट है, ये भी काफ़ी पुराना है, और ये लाइनिंग वाला ड्रेस है, तो ये भी मैं किचन में तो नहीं पहन के जा सकती ना बस उनको यही था कि तुम ना हर वक्त मुझे इन 2 सूटों में नज़र आती हो, तो कहा तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। अच्छा, इस तरह से ना कपड़े फिर मेरे पास कई सालों के पड़े हुए हैं, लेकिन वो न्यू इसीलिए लगते हैं कि मैं सारे सीज़न में मैं नहीं पहनती। मैं जब कहीं जाना हो तब ये फॉर्मल ड्रेसेस हैं, पहने 1-2 घंटे के लिए आप कहीं गए हो, वहाँ एसी में बैठे रहे हो, खाना शाना खाए, वापस आ गए घर, तो बस यही रूटीन थी। ये यानी कि सूट के साथ का ये ट्राउज़र था, वहाँ पड़ा हुआ था मैंने कपड़े फिर उठा के मैंने कहा अच्छा साथ के साथ ना तीनों दुपट्टा, ट्राउज़र और शर्ट, इनको ना मैं इस तरह से लपेट के रख देती हूँ। अच्छा, अब ये वाला देखिए, ये मेरा चिकनकारी का ये वाला भी ड्रेस है, इसको मैंने फिर इस तरीके से डिज़ाइन किया था, ये भी ईद पे ही मैंने बनाया था। और ये मुझे पैच मिले थे बस मार्केट से, तो ये मैंने पैचेस लेके इसके ऊपर अटैच किए थे। ये चिकनकारी नेट पे बनी हुई है, और ये ड्रेस भी मेरा बहुत ही खूबसूरत है। और ये काफ़ी पुराना सूट है मेरा, तकरीबन बहुत पुराना सूट है कि मुझे याद भी नहीं है, एटलीस्ट 8-9 साल हो गए होंगे इसको ना। तो ये भी मैंने 2 से 3 बार ही वेयर किया है, क्योंकि अब तो खैर हर तरह का फ़ैशन इन है, मतलब शॉर्ट शर्ट्स भी इन है, लॉन्ग भी इन है। तो ये नॉर्मल शर्ट है। अब मैं सोच रही थी या तो इसके नीचे ना मैं, क्योंकि पहले मैंने नैरो पैंट बनाई थी, तो अब मैंने सोचा है कि मे बी कि इसके नीचे मैं कोई शलवार वगैरह बना लूँ। और ना इसका कुछ ट्राउज़र भी सी थ्रू सा है, तो इस वजह से कुछ बस वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ना हमारे जो कपड़े पड़े रहते हैं, कुछ का ट्राउज़र में इशू हो जाता है कि अच्छा वो थोड़ा सी थ्रू था, तो मैं चाह रही थी कोई ना मैं गफ सा एक फैब्रिक लेके आऊँ थिक सा, और फिर उसकी मैं ना सोच रही थी कि इसके साथ शलवार ही बना लेती हूँ। जो मेरी नॉर्मल शर्ट्स हैं उनके साथ अब सोचा है कि शलवारें वगैरह बना लेती हूँ, तो इस तरह से ना ये वेयर हो जाएंगे। अदरवाइज़ पे ये पड़े रहेंगे फिर ऐसे ही हर साल। मैं सोचती हूँ बस हर साल ही मसले मसाइल ज़िंदगी में। अच्छा, न्यू तो स्टिच हो जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के बखेड़े हैं वो पड़े ही रह जाते हैं। आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किस किस के साथ ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम ना इसके साथ ना हम शलवारें ले लेंगे, ट्राउज़र्स ले लेंगे, या इस तरह से कुछ कर लेंगे, इसको रिन्यू करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो इस तरह से पड़े ही रह जाते हैं कपड़े ना। अब ये देखिए, ये ड्रेस भी मैंने मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। ये भी तकरीबन 7 साल पुराना ड्रेस है, और 7 से 8 साल पुराना। तो इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया था, वो भी देखिए बिल्कुल न्यू लगता है। ये भी चिकनकारी पे है, और ये मेरा निशात का सूट है। अच्छा, और इसके फिर ना लेंथ छोटी बन रही थी इसका, फिर मैंने क्या किया था कि ना टिशू लगा के इस तरह से मैंने लेसेस अटैच की थी उसके ऊपर, और मैंने जस्ट फ्रंट साइड पे ना लाइनिंग को अटैच किया है, बैक साइड पे नहीं है, क्योंकि फ्रंट पे ही चिकनकारी होल जो बने होते हैं वो थे, तो इसलिए जस्ट मैंने फ्रंट साइड पे लाइनिंग को अटैच करके स्टिच कर दिया था। तो ये भी आपके लिए एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि अगर आपका फ्रंट साइड चिकनकारी वाला है, होल्स वाला है मतलब, तो आप जस्ट फ्रंट पे ही लाइनिंग को अटैच करें। लॉन के कपड़ों के साथ लॉन की ही लाइनिंग को अटैच करिए और स्टिच करवा लीजिए।
अच्छा, और इसका दुपट्टा भी छोटा था तो दुपट्टे के पल्लू के ऊपर भी मैंने टिशू की फ्रिल लगाई थी। अच्छा, एक ये मेरा बिन सईद का सूट है, तो साथ साथ मैंने सोचा कि अब ये देखिए ये सारा दुपट्टा एम्ब्रॉयड्रीड है, इसकी शर्ट भी एम्ब्रॉयड्रीड है। अब इसके ये वाले कपड़े पहन के क्या मैं किचन में खड़ी हो सकती हूँ? हरगिज़ नहीं। मैं तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े पहनती हूँ मिनिमल से, कि मेरे जो घर पे पहनने वाले कपड़े होते हैं मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर लेसिस भी ना हो, नेक लाइन पे तो बिल्कुल भी लेसिस में मुझे चुभती इतनी है ना कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ये भी मैंने एक ईद पे ही ड्रेस सिलवाया था, ये भी मेरा काफ़ी पुराना है। और ये देखिए फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, इसके ऊपर पैचेस लगे हुए हैं, काम हुआ हुआ है। तो ज़ाहिर है ईद पे तो फिर आपको पता है कि हर कोई फॉर्मल ड्रेसेस ही बनाता है, कैजुअल तो नहीं बनाता ना। तो इसलिए मेरे पास कैजुअल कपड़े बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि ईद पे ही बनाती थी, तो इस वजह से ये सारे ही मेरे पास फॉर्मल हैं। और मैं अब ख़ुद सोच रही हूँ कि ना मैं 2-4 सूट ऐसे लूँ कि मैं घर में पहनने के लिए मतलब कैजुअल मैं ना स्टिच कर लूँ। लेकिन वही मसला है, कपड़े तो पड़े हैं लेकिन मुझसे स्टिच ही नहीं हो पाते। तो इनमें से मैं कोई सूट ढूंढ रही थी कि कोई मुझे मिल जाए अब घर पहनने के लिए। तो हाँ, फाइनली मैंने एक सूट खैर निकाल ही लिया था, तो वो भी मैंने वेयर किया हुआ है। अब 3 दिन हो गए, मैं तीन दिन से तीनों व्लॉग में मैंने एक ही सूट पहना हुआ है। तो आज जो मैंने चेंज किया वो कल वाले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। अच्छा, ये वाला सूट भी मेरे लिए मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। तो ये भी ऐसे ही है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है और ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, जितनी भी ग्रे ब्लैक आपको नज़र आ रही है। और फिर चिकनकारी भी है प्लस इसके साथ ना। तो ये भी मैंने खुद डिज़ाइन किया था, सारे बीड्स मैंने लगाए थे इसके स्लिट्स के ऊपर। अच्छा, ये खड्डी नेट का सूट है और ये भी मैंने ईद पे ही बनाया था। मैंने ये ऑनलाइन शर्ट्स मंगवाई थी और ये भी बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। तो ये इस तरह से है, यानी कि फ्रंट फुल मिरर वर्क, एम्ब्रॉयडरी और लेसिंग है इसके ऊपर ना। तो अब मुझे बता देंगे इनमें कोई सूट है कि मैं कैजुअली घर पहन सकूँ। ये भी मैंने ईद पे ही सिलवाया था, यानी कि इतने ही ये पुराने मेरे पास कपड़े पड़े। अच्छा, ये इतने खूबसूरत भी हैं कि ना तो इनको किसी को देने को दिल करता है। और बिलीव करें, इनमें से आधे कपड़े मैंने दे दिए हैं लोगों को ना, कि चलो अब ना बहुत हो गया, मैं पहनती तो नहीं हूँ, चलो ये मैं दे देती हूँ। ये मैंने अब ईद पे सिलवाया था, इस वाली ईद पे, ये ब्लैक वाला ड्रेस। और ये भी मेरा बहुत पुराना ड्रेस है, फुल ब्लैक है और इसके ऊपर भी ऐसे चिकनकारी और ऐसे बॉर्डर बना हुआ है। एक्चुअली ये ट्राउज़र था, लेकिन फिर मैंने इस ट्राउज़र की शर्ट बना ली, जिसके साथ प्लेन मैंने शलवार बनाई थी और साथ में इसके साथ एम्ब्रॉयडरी ही दुपट्टा है। अब इसमें 2 सुकून वाले सूट तो मुझे कहीं नज़र नहीं आए। अब मैं अपने कपड़े खुद ही मेरी अम्मी ने मुझे 2 पीसेस दिए थे, अब वो स्टिच करूँगी मैं बैठ के। और ये देखें, ये मैंने ना मतलब ये चली थी ना फुलकारी वाली शलवारें, तो ये भी बड़ा ही पुराना मेरा सूट है, 6-7 साल पुराना। तो ये फुलकारी मैंने शलवार ली थी और इसके साथ ये चिकनकारी ब्रीजे पे मैंने ये शर्ट बनाई थी। इसके ऊपर इस तरह से बड़े बड़े मिरर्स लगाए थे। तो आई होप सो आपको चले मेरे इसी बहाने ड्रेस डिज़ाइनिंग देखने को मिली, आइडियाज़ पसंद आए होंगे और आपको भी बहुत यानी कि आइडियाज़ मिले होंगे। तो नेक्स्ट टाइम से आप अपने कपड़े भी ऐसे ही स्टिच करवाइएगा। ये भी मैंने इस साल ईद पे बनाया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।